If I lost all my skincare products today, these are the only products that I will pick from this Pink Friday sale. Hi everyone, welcome back to my channel where we talk about skincare and consistency, because skincare is not at all an overnight thing. It is a journey. So finally, Nykaa ka Pink Friday sale is back again, and this is the biggest sale of the year. And I know आप लोगों ने भी अपने विश लिस्ट में कुछ चीज़ें रखी होंगी और कुछ के लिए आप अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सी चीज़ें पिक करनी चाहिए. सो आई थॉट इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग यू प्लेन रिकमेंडेशंस, और मतलब मैं हर तरह की वीडियो बना के बोर हो चुकी थी, टॉप 5, टॉप ये टॉप वो. मुझे लगता है कि डिस्काउंट्स एंड डील्स आप खुद भी देख सकते हो, राइट? उसके बारे में मुझे बात करने का कोई पॉइंट नहीं है. But if you still guys interested, so let me know. I'll make a separate video on that. So this time I'm giving myself a situation जहाँ पे मैं imagine कर रही हूँ कि मेरा सारा स्किन केयर गायब हो गया है और अब यही एक सेल है जिससे मैं सामान पिक कर सकती हूँ. तो यहाँ पे मुझे स्मार्टली भी खेलना है, बिकॉज ऑफ कोर्स आई हैव टू चेक फॉर एवरीथिंग. आई कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एंड ऑफ कोर्स मुझे प्राइस देख के भी चलना है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज कि मैं यहाँ पे आपको एक अफोर्डेबल ऑप्शन दूंगी और साथ के साथ उसका जो दूसरा ऑप्शन है विच इज प्रोबेबली यू कैन से हाई एंड, मैं वो आपको दूंगी. बट ऐसे होंगे जिनके ऑल्टरनेट्स नहीं होंगे, but I have to get them because they are the best. So if you're interested, then continue watching the video. But before that, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, make sure that you hit that red subscribe button, press the notification bell as well, so you never miss any of our upcoming videos. And with that, let's start. So ये जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं खरीदूंगी, ये मैं खरीद रही हूँ अपने स्किन टाइप के हिसाब से, because I am a very sensitive and Comedown prone person. I'm not very oily, I'm not very dry, but yes, कभी कोई ड्राइंग प्रोडक्ट में लगाती हूँ तो हल्की बहुत ड्राइनेस मुझे फील होती है. बट आई एम मोर ऑन अ Comedown prone वाला साइड एंड वेरी सेंसिटिव. रेडनेस, सेंसिटिविटी, इरिटेशन, एक्ने, फ्लेयर अप मुझे निकल जाते हैं. सो उसके अकॉर्डिंगली मेरी क्या असेंशियल्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं लेना चाहूँगी. सबसे पहले मेरी मॉर्निंग रूटीन में आता है फेस वॉश. ना फेस वॉश मैं ऑब्वियसली Comedown प्रोन हूँ, एक्ने प्रोन हूँ, तो मुझे चाहिए होता है सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर. उसके लिए दिस वन हैज़ वर्कड रियली वेल बिकॉज ये Comedowns को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है. दिस इज यूसेरिन का डर्मा प्यूरिफाइड क्लेंजर. दिस इज माई सेकेंड ट्यूब. आई एब्सोल्युटली लव इट द वे इट वर्क्स ऑन योर Comedowns, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा Comedown का प्रॉब्लम है. दिस वर्क्स रियली वेल. सो वी आर नॉट गोइंग डीप इन टू द इंग्रीडियंट्स एंड एवरीथिंग. आप इंडिविजुअल रिव्यूज ऑलरेडी चैनल पे आप वो चेक कर सकते हो. So this one is the most effective cleanser on your Comedowns and acne. Do have an alternate for this, which is this minimalist का salicylic acid cleanser. इसमें भी LHA, PHA डले हुए हैं जैसे कि इसमें है, but this one is mild. It's not very strong. So अब अगर मेरा बजट अलाउ करेगा, I would go for this one because of course यहाँ पे क्वांटिटी भी आपको 50 ml की मिल रही है, यहाँ पे 100 ml है. 50 ml यहाँ पे ज़्यादा है, बट ये ट्यूब आपकी ज़्यादा लंबी चलती है एज कम्पेयर टू दिस वन बिकॉज ये ज़्यादा वाटरी कंसिस्टेंसी है. सो अगेन इनमें से मैं कोई एक पिक करूँगी अकॉर्डिंग टू माई बजट कि मेरा बजट कितना है. अगर मेरा बजट अलाउ करेगा आई विल डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. मॉर्निंग में आई डोंट प्रेफर एनी काइंड ऑफ मिल्की टोनर और इमल्शंस, और बहुत ज़्यादा मुझे हैवी ग्रीसी चीज़ें मॉर्निंग में पसंद नहीं है बिकॉज मुझे उसके बाद सनस्क्रीन भी लगानी होती है. सो फॉर दैट आई प्रेफर 100% स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर जो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है और बल्क में पड़ा हुआ है. तो ऑब्वियसली आई वोंट बी बाइंग एनीथिंग फ्रॉम दिस sale. If you wanted to know about that, you have to stay tuned for that. Number 3 comes the serum. Now mostly मैं morning के time पे serum भी avoid करती हूँ because I don't prefer to overdo with my skin, especially in the morning. तो उस टाइम पे अगर लगाना है तो I would prefer a peptide based serum, and if you ask me a recommendation, I either go with the ordinary का, or if I want a multi-peptide kind of a thing, I would go for this one. This is Dr. Sheth's का Argiline Plus Copper Peptide Botox Serum. ये बहुत gentle और वैसे beginner friendly है and great for twice a day भी आप इसको use कर सकते हो. So I would pick this one. Next comes the eye cream और eye serum because that one is very important for me क्योंकि मेरे को रहता है डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम और ऑफ कोर्स आई हैव लाइंस. बट मॉर्निंग में मैं रेटिनॉल अवॉइड करती हूँ. आई प्रेफर रेटिनॉल इन द नाइट. मॉर्निंग के टाइम पे देयर आर 2 ऑप्शंस विच आई वुड लव टू पिक.
वन इज़ ऑर्डिनरी का कैफीन सोल्यूशन दैट वर्क्स ग्रेट और बहुत लंबा चल जाता है और क्वांटिटी अच्छी खासी आपको उसमें मिलती है, बहुत जल्दी नहीं ख़त्म होता. सो दैट इज़ द वन. बट अगर मुझे थोड़ा सा क्रीमी फॉर्मुलेशन में चाहिए तो फेस शॉप का जो राइस आई क्रीम है दैट वन इज़ अमेजिंग. आई एम लविंग इट. अभी मैं उसको यूज़ कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम पे. इट वर्क्स अमेजिंगली ऑन योर डार्क सर्कल्स but not on the fine lines. Fine lines ke we have other option. After that comes the moisturizer. Now moisturizer, I prefer a gel based or water based moisturizer for my day routine. So either I'll go with Torridon ka Dive-In Soothing Cream because that one is very very lightweight, बिल्कुल watery सी consistency है, और BOJ का जो आपका Red Bean Water Gel है वो दो के अलावा अगर मुझे थोड़ा सा टेक्सचर जेल को छोड़ के हल्का सा मुझे क्रीम की तरफ जाना है, जेल क्रीम की तरफ जाना है, देन आई वुड प्रेफर माय हाइड्रा वेल मॉइस्चराइजर फ्रॉम द फॉर्मूला RX. And then lastly I will seal all that with the sunscreen. Now sunscreen again plays a very important role, especially when you are a comedone prone. आप कोई heavy sunscreen नहीं लगा सकते हो, otherwise towards the end of the day आपको फिर से comedons हो जाएंगे, जो मेरे साथ बहुत बार होता था. मुझे पहले समझ नहीं आता था कि यार ये क्या है, मैं मॉइस्चराइजर भी लाइट लगा रही हूँ, आई एम एक्सफोलिएटिंग प्रॉपरली, देन व्हाट द हेल इज हैपनिंग. एंड देन फाइनली आई कम टू द कंक्लूजन कि जो मैं सनस्क्रीन्स लगा रही हूँ दे आर हैवी. सो नाउ फॉर कॉमेडॉन प्रोन स्किन देर आर 2 to 3, वैसे तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं. मोस्टली आई प्रेफर फ्लूइड सनस्क्रीन. सो उसमें से मिनिमलिस्ट की है फ्लूइड सनस्क्रीन. आई एब्सोल्युटली लव इट. विश केयर का फ्लूइड सनस्क्रीन इज ग्रेट. बट जैसे कि अभी मुझे एक लेनी है तो आई वुड पिक माई फॉर्मूला RX का सिल्क सनस्क्रीन बिकॉज उसमें हल्का सा टिंट भी है. हालांकि वो टिंट छोड़ता नहीं है, कोई आपको बहुत ज़्यादा कवरेज उससे नहीं मिलती है, बट दैट वन इज अमेजिंग. सो आई विल पिक दैट बिकॉज वो रिपेयरिंग भी है. एंड लास्टली आई गो विद अ लिप बाम और अ लिप टिंट. और लिप टिंट भी ऐसा होना चाहिए कि जो ड्राइंग ना हो. आई एम सो सॉरी, मेरे पास यहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं उठा पाई हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नीचे हैं, कुछ एक चीज़ें यहाँ ऊपर है, और बार बार ऊपर नीचे करने के चक्कर में ना मैं थक जाती हूँ. तो जो मैं निकाल के ला पाई हूँ वही यहाँ पे है, अदरवाइज बाकी नीचे सामान मेरा पड़ा हुआ है. बट आई पुट अ पिक्चर हेयर. अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होगी किसी भी चीज़ की, आई पुट अ पिक्चर. सो फॉर द लिप टिंट और अ लिप tinted lip balm, I would either prefer अपना रोमैंड का आते हैं जूसी लास्टिंग टिंट्स. आई एब्सोल्युटली लव. मैंने उनके शॉर्ट वीडियोस आपको दिए हुए हैं, अगर आप स्वॉचेस देखना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो. आई एब्सोल्युटली लव देम. एंड रिसेंटली द वन विच आई एम एब्सोल्युटली लविंग इज दिस Maybelline का सुपर स्टे टेडी टिंट. लाइक दिस वन इज सो अमेजिंग कि मैं ना अभी शादी पे गई थी घर, और वहाँ पे मैं इसको लगाया और पूरा दिन निकल गया. और मैं हर बार देखती थी कि यार शिट आई नीड अ टचअप. मे बी लिपस्टिक निकल गई क्योंकि मैंने अभी खाना खाया. यू वोंट बिलीव, जब तक मैंने खुद नहीं उसको निकाला ना, पूरा दिन पूरी रात निकलने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैंने अपना पूरा मेकअप रिमूव किया तब जाके वो टिंट निकला, अदरवाइज ये निकला ही नहीं. सो दिस वन इज सुपर लॉन्ग लास्टिंग एंड आई एब्सोल्युटली लव इट. अगर आपको बार बार लिप लिक करने की आदत है, दिस वन इज फॉर यू. एंड ये बहुत प्यारा शेड है. इफ़ यू वांट मैं इसका शॉर्ट वीडियो एक आपको बना के दे दूंगी. दिस वन इज अमेजिंग. बट ये है कि ये थोड़ा सा ड्राइंग फॉर्मुलेशन है, तो अगर आपको थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग वाला चाहिए तो जो आपके रोमैंड के हैं जूसी लास्टिंग टिंट्स वो बहुत अच्छे हैं. अफोर्डेबल, मैं बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं उनको बोलूँगी, बट येस दे आर quite reasonable, like not as expensive as Bobbi Brown के extra tints, but yes ठीक है, और बहुत अमेजिंग टिंट देते हैं. दे आर क्वाइट मॉइस्चराइजिंग एज वेल. विद दैट आई एम डन विद माई मॉर्निंग रूटीन. ऑफकोर्स इसमें हेयर केयर और बॉडी केयर भी होगा, वो हम बाद में कवर करते हैं. बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन. ना ऑफकोर्स मैंने सनस्क्रीन लगाई है, टिंट लगाया है, सो आई हैव टू रिमूव इट. सो उसके लिए ईदर आई प्रेफर अ क्लेंजिंग ऑयल और अ क्लेंजिंग बाम. ना क्लेंजिंग ऑयल और क्लेंजिंग बाम में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही हूँ कि मुझे कौन सा पिक करना चाहिए. आई लव BOJ का क्लेंजिंग बाम. वनीला को के मैं 3 डब्बे ख़त्म कर चुकी हूँ. आई हैव रीपर्चेज्ड गुड ग्रीज एज वेल फ्रॉम द ड्यू, वो भी बहुत अमेजिंग है. ना आई एम गेटिंग वेरी कन्फ्यूज कि कौन सा पिक करना चाहिए. बट मैं देखूँगी अभी सेल पे मुझे कौन से वाले पे प्राइस अच्छा दिखेगा, किस पे डिस्काउंट अच्छा है, मैं वो ग्रैब कर लूँगी. आई एम नॉट वेरी रिजिड कि हाँ नहीं मुझे यही पर्टिकुलर ब्रांड चाहिए.
दे ऑल आर रियली गुड. जितने मैंने अभी बोले हैं ऑल ऑफ देम आर रियली गुड. सो मुझे जिस पे डिस्काउंट ज़्यादा अच्छा दिखेगा आई विल गो फॉर दैट. आई विल चेक द क्वांटिटी, आई विल चेक द प्राइस, आई विल चेक द डिस्काउंट, और जो मुझे मेरे बजट के अकॉर्डिंगली ठीक लगेगा मैं वो उठा लूँगी. अब अगर मैं इंडियन स्किन केयर की बात करूँ कि अच्छा चलो ठीक है कोरियन छोड़ देते हैं, इंडियन में देखते हैं, तो इंडियन मार्केट में सिर्फ एक ही क्लेंजिंग बाम है विच आई एब्सोल्युटली लव, और वो है सॉल्व लैब का काम बाम. तो या तो मैं फिर वो पिक करूँगी. तो मैं देखूंगी कि मुझे कौन सा पिक करना है. अब अगर मैं क्लेंजिंग ऑयल की बात करूं तो क्लेंजिंग ऑयल अनुआ के भी अच्छे हैं, मेरे पे बहुत अच्छे से काम करे हैं. अपना मिक्सून का बीन क्लेंजिंग ऑयल भी बहुत अच्छा है. एंड अभी एक अपीयू करके आया है, उसका भी क्लेंजिंग ऑयल बहुत अच्छा है. मैं प्रेफर करती हूँ जो बिल्कुल लाइटेस्ट ऑयल हो और वो इमल्सीफाई बहुत अच्छे से हो जाए एंड एट द सेम टाइम ग्रीसी रेजिड्यू ना छोड़े. तो दीज आर द वन which won't leave any greasy feeling on your face, और वो बहुत अच्छे से इमल्सीफाई भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं. सो मैं इनमें से कोई एक पिक करूँगी. ना आफ्टर दैट आई नीड अ वाटर बेस्ड क्लेंजर, और उसके लिए आई नीड अ क्रीमी क्लेंजर. यू गाइज नो आई प्रेफर अ क्रीमी क्लेंजर जो एकदम चक क्लीन वाला फील दे. ऐसे तो क्रीमी क्लेंजर्स की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है इंडियन मार्केट में, बट स्टिल वी हैव फ्यू ऑफ द ऑप्शंस. सो आउट ऑफ ऑल दोज इफ आई हैव टू पिक वन आई वुड चूज डॉक्टर शेड्स का विटामिन सी एंड सेरामाइड वाला फेस वॉश, बिकॉज दैट वन इज फ्रेग्रेंस फ्री और अफोर्डेबल भी है. और मेरे हिसाब से क्लेंजिंग ऑयल का काम क्लेंजिंग करने तक ही सीमित रहना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्लेंजिंग प्रोडक्ट से. सो येस दैट वर्क्स वेल, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है एंड ड्राई आउट नहीं करता. अब अगर मुझे कोई हाई एंड की तरफ जाना है कि नहीं यार ठीक है मेरा बजट बन रहा है, चलो ठीक है कुछ महंगा वाला ट्राई करते हैं, किसी और ब्रांड का ट्राई करते हैं. सो आई वुड लव टू पिक अगेन वनीला कोका जो क्लेंजिंग फोम है. आई वुड लव टू पिक दैट बिकॉज वो इतनी सी क्वांटिटी लगती है रत्तू भरा और इतनी अच्छे से फोम अप होता है और एकदम चक क्लीन फील देता है. एब्सोल्युटली लव इट. नाउ इट्स अ नाइट टाइम एंड आई एम इन माई mid-30s, so obviously I am doing my anti-aging routine as well. So for that, first of course I will drench my face with a milky toner. So for that या तो मैं Laneige का पिक करूँगी क्रेम स्किन रिफाइनर, और मैं पिक करूँगी डॉक्टर सुरिकल का कंबूचा वाला असेंस. वो दोनों ही बहुत अमेजिंग है. या अगर मुझे राइस वाले बेनिफिट्स वाला चाहिए तो आई वुड गो फॉर अनुआ का राइस टोनर, बिकॉज उसमें सेरामाइड्स भी हैं और उसमें राइस भी है. तो इनमें से कोई मैं एक पिक कर लूँगी. देखूँगी डिस्काउंट कैसा उस टाइम पे इनमें से किस पे जा रहा होगा एंड आई विल पिक दैट बिकॉज तीनों ही अमेजिंग है. अब उसके बाद मुझे चाहिए होगा आई क्रीम. ना आई क्रीम मुझे चाहिए होगा एंटी एजिंग वाला जिसमें रेटिनॉल हो. तो सबसे बेस्ट और जो अफोर्डेबल मुझे ऑप्शन दिख रही है अगेन 30% के ऑफ पे है बीओजे की जिनसिंग वाली आई क्रीम. वो भी अच्छी है. एक अभी मैंने सम बाय मी की ली है, वो मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ. आई एम फॉरगेटिंग कि मैं तो अपना मेरा स्किन केयर गायब हो चुका है राइट. सो मैंने ना स्किन केयर गायब होने से पहले मैंने एक आई क्रीम यूज़ करी थी विच वॉज सम बाय मी की, और वो भी अच्छे से काम कर रही थी. क्वांटिटी भी उसकी अच्छी खासी है तो ठीक काम कर रही है अभी तक. तो मैं देखूंगी या तो सम बाय मी वाली पिक कर लूँगी या मैं बीओजे वाली पिक कर लूँगी जिस पे भी डिस्काउंट ज़्यादा अच्छा आएगा वो. अब आते हैं फेस पे. तो मुझे अब रेटिनॉल सिरम चाहिए क्योंकि मैं रेटिनॉल भी लगाना शुरू करा है मैंने. सो उसके लिए यहाँ में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड दैट वन इज़ फ्रॉम दी सेलीमैक्स. I absolutely love this serum. This works amazingly. ये रेटिनल शॉर्ट टाइटनिंग बूस्टर सीरम है. वर्क्स अमेजिंगली. कोई इससे आपको पर्जिंग का फेज नहीं आता है. कोई आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है. आई कांट मुझे ना समझ नहीं आता कभी कभी कि ये फॉर्मुलेशन उन्होंने कैसे बनाई है. दिस वन इज़ वेरी वेरी जेंटल येट वेरी वेरी इफेक्टिव. सो येस, this is the one which I would love to grab. Now after this I would prefer either a plain moisturizer, तो या तो जो मैंने मॉर्निंग में लगाया मैं वही रात को लगा लूँगी. बट अगर मुझे लगता है कि नहीं यार आई नीड मोर तो आई वुड गो फॉर अ सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर. ना सेरामाइड वाले भी बहुत सारे मैंने ट्राई करे हैं. सो अगर मेरा बजट अलाउ करेगा ना देयर इज ओनली वन मॉइस्चराइजर विच आई वुड लव टू पिक एंड दैट वन इज ड्यू का IMD. आई नो एक्सपेंसिव है बट इट रिपेयर योर स्किन लाइक दिस.
तो इसको मैं रखती हूँ सिर्फ तब जब मुझे लगता है कि ना ही अभी मेरी स्किन एंग्री हो रही है, तो मैं फिर 3-4 दिन इसको लगाती हूँ, देन स्किन सेट हो जाती है, फिर अगेन मैं इसको संभाल के रख देती हूँ सजा के, और फिर मैं दूसरा प्लेन बेसिक मॉइस्चराइजर ही लगाती हूँ. सो यस, दिस इज नॉन नेगोशिएबल प्रोडक्ट, इसका ऑल्टरनेट मेरे पास नहीं है. नाउ आई नीड अ लिप बाम फॉर द नाइट, और उसके लिए आई प्रेफर ओनली Laneige लिप स्लीपिंग मास्क. उसके अलावा अभी तक मुझे कोई और उसकी टक्कर का नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो आई वुड लेट यू नो. उसके बाद आते हैं एक्सफोलिएशन में. नाउ ऑफ कोर्स आई एम कॉमेडॉन प्रोन, तो मुझे एक्सफोलिएट भी करना है अपनी स्किन को, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचूंगी. देयर इज़ ओनली वन प्रोडक्ट विच वर्क्स अमेजिंगली इवन ऑन द marks, on your pigmentation, on your tan, and it's very gentle yet very effective. That one is Formula RX का lactic acid facial, I would say airbrush facial उसका कुछ नाम है, but I am little doubtful क्योंकि उन्होंने अभी उसको reformulate कर दिया है, पैकिंग भी चेंज हो चुकी है, बट ये रिस्क मैं लेना चाहूँगी. I would love to try the new formulation and I hope वो जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ना कम हुई हो, वो उतना ही इफ़ेक्टिव हो अब भी. तो ये तो मैं रिस्क लेना चाहूँगी खुद से, राइट. तो ये हो गया मेरा एक्सफोलिएशन, और सो आई थिंक विद दैट आई थिंक आई एम डन. इससे ज़्यादा मैं कुछ अभी नहीं लगाना प्रेफर करूँगी, तो इतने सामान से मेरा काम चल जाएगा. और अभी आई कैन सी कि वीडियो लंबा हो चुका है, बट क्विकली अगर आप ये पार्ट स्किप करना चाहते हो आप कर सकते हो. यहाँ पे मैं बताऊंगी कि बॉडी केयर में मैं क्या पिक करूंगी और हेयर केयर में मैं क्या पिक करूंगी. सो बॉडी केयर में सबसे पहले तो मुझे चाहिए होता है एक एक्सफोलिएटिंग सोप या बॉडी वॉश. तो डव के बॉडी वॉशेस पे मोस्टली डिस्काउंट आता है, एंड आई एम श्योर इस बार भी 40-50% का ऑफ होगा. एक तो मैं पिक करूंगी बॉडी वॉश, एक मैं पिक करूंगी इनके सोप्स आर लाइक कि वो बहुत कम पानी खाते हैं, तो आई प्रेफर सोप. तो उनके जो 4% AHA वाले हैं एक्सफोलिएटिंग सोप्स, आई पिक दैट. उसके बाद मुझे चाहिए होता है अंडर आर्म रोल ऑन, वो आपको पता ही है कौन सा, निविया का पर्ल एंड ब्यूटी. उसके बाद मुझे एक बॉडी लोशन चाहिए, वो मैं निविया का पिक कर लूँगी बिकॉज इस पर मुझे हर बार डिस्काउंट दिखता है और मैं यही पिक करूँगी, और ये काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देता है. एक वैसलीन उठा लूँगी पैरों के लिए, या तो ब्लू सील वाली उठाऊंगी, पर ब्लू सील मैं इसलिए नहीं उठाऊंगी बिकॉज उसके अंदर रेटिनॉल नहीं है, तो आई प्रेफर दूसरा वाला जिसमें रेटिनॉल है, सो दैट जो पैरों की एक्सफोलिएशन है वो भी साथ के साथ हो जाए. तो अगर ड्राई एंकल्स हैं, तो मेरी ड्राई एंकल्स हो गई हैं फिर से, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे प्रॉपर स्किन केयर करने का, बॉडी केयर करने का, तो इसलिए वो दोबारा से हो गई है. तो ऑब्वियसली आई नीड वन वैसलीन, तो मैं रेटिनॉल वाली लेना पसंद करूँगी. देन आते हैं परफ्यूम और फ्रेग्रेंस पे, बिकॉज उसके बिना तो मैं नहीं जी सकती, तो मुझे कम से कम एक तो चाहिए. तो मैं देखूंगी 60% मोस्टली विक्टोरिया सीक्रेट पे रहता है, और इस बार भी मुझे दिख रहा है कि 60 और 68% के ऑफ हैं. तो यहाँ से मैं एक वेलवेट पेटल पिक कर लेती हूँ. और अगर मुझे बाथ एंड बॉडी वर्क से एक पिक करना हो तो मैं 1000 विश वाला पिक कर लूँगी. वो बहुत डिफरेंट फ्रेग्रेंस है और कभी कभी उसको एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है. सो या तो वो देखूँगी जिस पे मुझे ज़्यादा डिस्काउंट लगेगा, मैं वो पिक कर लूँगी. उसके बाद आती हूँ मैं हेयर केयर पे. ना हेयर केयर में यार देखो, मुझे एक तो हेयर ग्रोथ सिरम चाहिए होता है. अब हेयर ग्रोथ सिरम्स हैं तो बहुत अच्छे, मार्केट में बहुत सारे और भी हैं, बट मुझे प्राइस भी देखना है, मुझे क्वांटिटी भी देखनी है, याद है. तो उसमें मैं पिक करूँगी ये इंडल्जियो एसेंशियल वाला, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक तो 120 ml की क्वांटिटी है, 1000 रुपये का पड़ता है, काफ़ी लंबा चल जाता है, स्कैल्प को ऑयली नहीं करता, और इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिपचिपा हैवी नहीं है. तो मैं ये प्रेफर करूँगी, और ये इफ़ेक्टिव भी है. तो एक तो मैं ये पिक कर लूँगी. फिर आती हूँ मैं शैम्पू और कंडीशनर पे. तो यार वैसे तो मुझे ओलाप्लेक्स बड़ा पसंद है, पर अभी मेरा बजट बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो मैं काम करती हूँ, मैं ना रेडकिन से काम चला लेती हूँ. यहाँ पे इनका जो ये मिंट अमाइनो वाला है ना, ये थोड़ा उससे चीप है ओलाप्लेक्स से. तो एक तो पिक कर लेती हूँ मैं रेडकिन का मिंट अमाइनो शैम्पू, बिकॉज मेरा ऑयली स्कैल्प है, और इसके साथ कंडीशनर और मास्क में मैं पिक करूँगी इसी का ये एसिडिक बॉन्ड रिपेयरिंग कंडीशनर. ये बहुत अमेजिंगली आपके बालों को सॉफ्ट बनाता है. तो ये दो चीज़ें ले लेती हूँ. उसके बाद जैसे मुझे अगर सिरम चाहिए तो लेना तो मुझे मोरक्कन ऑयल का है, लाइट ऑयल, बट अभी ये इतना महंगा हो गया और अभी तो आउट ऑफ स्टॉक मुझे दिख रहा है, राइट.
तो इसको मैं रहने देती हूँ। तो मैं मैट्रिक्स का पिक कर लेती हूँ या तो लॉरियल का कोई भी 9 ऑयल वाला या कोई भी एक सीरम देख लेती हूँ। ये तो सारे एक जैसे ही होते हैं, बड़ा कुछ फ़र्क इनमें होता नहीं है, बस लाइट और थिक का डिफरेंस होता है। तो मैं लॉरियल का कोई भी पिक कर लूँगी जिस पे मुझे डिस्काउंट अच्छा दिखेगा ना। बॉडी केयर में मैं एक चीज़ भूल रही हूँ, मुझे शेविंग की भी नीड होती है, तो आई नीड वन रेजर, और उसके लिए आई प्रेफर जिलेट विनस क्योंकि वो बहुत स्मूथली ग्लाइड करता है। और फेस के लिए फेस रेजर जिसमें आई वुड ईदर प्रेफर सेल्फी के या जिस पे मुझे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि ये सारे एक जैसे ही हैं। ये तो हो गया स्किन केयर, हेयर केयर एंड बॉडी केयर। नाउ ऐसी कुछ और चीज़ें हैं जिनकी मुझे नीड पड़ती है। एक तो मुझे चाहिए होती है कामिंग क्रीम, जो मैं पिक करूंगी ये डॉक्टर जाट वाली, ठीक है, जैसे सिका पेयर वाली। इसका कोई ऑल्टरनेट मेरे पास नहीं है। जब जब मुझे रेडनेस होती है मैं बस इसी को उठा के लगाती हूँ, बिकॉज मुझे पता है दिस इज़ द ओनली वन जो काम करेगी। दूसरा मुझे चाहिए होता है जब मेरा बहुत ज़्यादा कॉमेडॉन से भर जाता है फेस और वो नॉर्मल सैलिसिलिक एसिड से भी नहीं निकलता है, एजिलिक से भी नहीं निकलता है, मतलब सब सिरम फेल हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली मेरे को ऑप्शन बचता है एक्सट्रैक्शन का। तो वो मैं करना प्रेफर करती हूँ मिक्सून बीन एसेंस से। बहुत महंगा है, आई कैन सी दैट, बट इसकी कोई रिप्लेसमेंट मुझे अभी तक नहीं मिली है एंड मुझे ये लेना पड़ेगा। महंगा है मुझे पता है, बट आई कांट लिव विदाउट इट, बिकॉज हफ्ते में एक आधी बार तो मुझे ऐसा होता है कि बहुत गंक भर गया है, सो आई नीड टू रिमूव इट, तो आई नीड दैट वन ऑल्सो। और अब स्पॉट ट्रीटमेंट चाहिए होगा क्योंकि कहीं पे एक बम्प निकल जाएगा तो मुझे स्पॉट ट्रीटमेंट भी चाहिए, तो उसके लिए मैं पिक करूंगी डर्माको के पिंपल पैचेस बिकॉज दे वर्क्स अमेजिंगली। दूसरी मैं पिक करूंगी ये सेबोजेल। अब सेबोजेल नाइका पे अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको अमेजोन से पिक कर लूंगी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है व्हेन इट कम्स टू एक्टिव एक्ने। सो आई थिंक विद दैट आई एम ऑलमोस्ट डन। ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगती हैं, आई नो भी बहुत ज़्यादा है ये, बट क्या कर सकते हैं, अब स्किन केयर में घुस गए हैं तो इतना सामान तो देखो चाहिए ही होता है लड़कियों को। तो अब मैं ये सामान फटाफट से ऑर्डर करती हूँ और आप भी देख लो, अगर आपको भी इसमें से कुछ लेना है तो फटाफट से उसको ऐड कर लो। लिंक मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, फटाफट से कार्ट में ऐड कर लो और फटाफट से ऑर्डर कर दो। वेट, ये जो है ये स्पेसिफिकली है फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन। अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है, बिकॉज आई नो जो मेरी ऑडियंस है उसमें 50 to 60% लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन टाइप मेरे जैसी है, बट स्टिल 20 to 30% जनता ऐसी है जिनकी ड्राई स्किन है। सो अगर आपको ड्राई स्किन पे फोकस्ड अगर आपको रिकमेंडेशन वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, आई वुड हैप्पी टू डू इट। और इसके बाद पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट द मेकअप प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमने भी मेकअप नहीं कवर किया है। ये वीडियो लंबा हुआ है क्योंकि स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर था। मेकअप बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। I'll try to make it as short as possible, just like this video. So yeah, that was it. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to hit like, share, subscribe, press the notification bell as well, so you never miss any of my upcoming videos. And now I'm gonna see you in my next.